हाय देयर, मैं हूँ विनती सिंह। नमस्कार और स्वागत है आपका एक और वीडियो में फ्रॉम द सीरीज़ लेट्स लर्न म्यूज़िक, जहाँ पे हम बात करते हैं एस्पायरिंग सिंगर्स से या उन लोगों से जो अच्छा गाना चाहते हैं, बेटर गाना चाहते हैं, ऑलरेडी अच्छा गाते हैं लेकिन अच्छा गाना चाहते हैं, या बिल्कुल नहीं गाते हैं और गाना चाहते हैं। वी डिस्कस सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे उन्हें हेल्प मिल सके। और आज का जो वीडियो है, दिस इज़ नॉट अ ट्यूटोरियल पर से, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है और अंडररेटेड टॉपिक के बारे में है। अंडर एस्टिमेटेड पावर है इसकी। तो इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट डिस्कस दिस फर्स्ट, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सिंगिंग जो हम सब करते भी हैं। सारे सिंगर्स की लाइफ में ये पहलू है सिंगिंग का, लेकिन उसकी तरफ ध्यान और उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको हम शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं कहीं ना कहीं, या पहचान नहीं पाते हैं कि उससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक। Guys, I know we are all there. We all want to sing well. We all want to sing very well. आई थिंक हम इसीलिए इसी बारे में, सिंगिंग के बारे में, कैसे अच्छा गाएं, क्या करें, कैसे करें, उसके बारे में ही हम इन वीडियोस में बात कर रहे हैं। सो जाहिर सी बात है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के भी मुझे ये अंदाज़ा लगता है कि आप लोग कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं गाने में, और आपके अंदर वो विल है कि आप अच्छा गा सकें। लेकिन अच्छा गाना अच्छा गाना एक दिन का काम नहीं है, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन सिर्फ गाना भी गाना नहीं होता है। गाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गाने के पीछे आपका मन, आपकी आपका नेचर, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बहुत सारी पावर्स मिलाकर एक अच्छा गाना, एक अच्छा गायक बनता है, आई वुड से। तो एक अच्छा गायक बनने के लिए, सी, वी कैन बी नेचुरली वेरी टैलेंटेड। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं दुनिया में जो गिफ्टेड हैं, विद दे आर ब्लेस्ड विद अ ग्रेट वॉइस, लेजेंडरी वॉइस, है ना। हमारे सामने कितने एग्जाम्पल्स हैं, आते ही जा रहे हैं आजकल भी, आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन ब्लेसिंग हमें थोड़ी ही मिलेगी। उसके बाद जो हमें काम करना है वो हमारा पोटेंशियल है, वो हमारा, आई वुड से, हमारी ड्यूटी है कि हम अ, उस ब्लेसिंग को अपने फेवर में टर्न कैसे करें। सपोज अगर आप यू वर बॉर्न विद अ ग्रेट वॉइस, है ना। आप जैसे जैसे बड़े हुए आपको पता चला कि ओके, आई कैन सिंग, मेरी वॉइस अच्छी लगती है गाना गाते हुए। लेकिन क्या आपको उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? दैट्स नॉट ट्रू। आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक फॉर मी, आई नो, आई वॉज ब्लेस्ड इनफ टू हैव अ वॉइस दैट डजेंट साउंड बैड टू योर ईयर्स, एंड दैट्स वाई मेरा इंटरेस्ट था म्यूज़िक में। मैंने गाना शुरू किया एंड मैंने पाया कि लोगों को गाना अच्छा लग रहा है, तो मैं गाते गई। फिर मैंने सीखा गाना और मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता चला। बट इमेजिन अगर मैंने सिर्फ वॉइस को वहीं छोड़ दिया होता और जस्ट उस ब्लेसिंग के सहारे ही चल रही होती और उसके ऊपर बिल्कुल काम ना किया होता, तो शायद आज की डेट में मैं आपसे बात करने के काबिल नहीं होती, क्योंकि मैं अच्छा गा ही नहीं सकती थी। जो बेटरमेंट आता है, जो इम्प्रूवमेंट आता है सिंगिंग में, वो आपको सीखने के बाद या आपके अपने एक्सपीरियंसेस से, आपकी समझदारी से आता है। और इसी समझदारी का बहुत बड़ा अंग है अच्छे से सुनना, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। वाई लिसनिंग इज़ एन आर्ट? बिकॉज ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। हमें लगता है सुनना मतलब क्या होता है। सुनना तो हम तो सुनते ही रहते हैं ना पूरे दिन। लोगों की बातें सुनते हैं, कोई किसी ने कोई सलाह दी आपको, वो भी हम सुन लेते हैं। इतना कुछ सुनते हैं, हमारे कान हर समय खुले ही रहते हैं। सो वी आर लिसनिंग टू एवरीथिंग, ऑल द नॉइज एंड ऑल द साउंड्स अराउंड अस ऑल द टाइम। और इसीलिए जब हम गाने सुनते हैं तो भी हम ये कह सकते हैं कि ओके, मैंने गाना तो बहुत सुना है, मतलब मैं तो दिन भर गाना सुन सकता हूँ, 24 घंटे में से 16 घंटे गाने सुनता हूँ। बट इज दैट ऑल? जिस तरीके से आप गाने को सुनते हैं, क्या उससे, सिर्फ उससे आप एक अच्छे गायक बन पाए हैं? नहीं, राइट। तो इसलिए ज़रूर आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें कहीं ना कहीं शायद मेरी लिसनिंग में कुछ कमी रह गई है। बिकॉज अगर आपने एक गाने को 15 बार सुना है और 15 बार सुनने के बाद भी आपको वो गाना उस तरीके से नहीं
गले में आ पा रहा है जैसा आप चाहते हैं या जैसा सामने वाले सिंगर ने गाया हुआ है, तो डेफिनेटली दैट डिसअपॉइंट्स यू एंड यू आर बाउंड टू थिंक कि क्या कमी रह गई है, मैं क्यों नहीं गा पा रहा हूँ। तो शायद इसका जवाब आपकी लिसनिंग कैपेसिटी के अंदर ही है। शायद आपने गाने को इमिटेट करने से पहले या उस गाने को गाने से पहले कई बार सुना होगा। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि शायद आपने उस गाने को 15 से 20 बार या कहो 100 बार सुना हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ सून you catch up the song and how soon you are able to copy that song, how soon you understand the composition. लेकिन उसके बावजूद अगर आपसे कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं गाने में, तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने उस गाने में उसे उतनी गहराई से नहीं सुना जितना आपको सुनना चाहिए था. So my advice, a very sincere advice to you would be, next time whenever you pick up a song that you want to probably sing somewhere, और हो सकता है आपको कहीं गाना भी ना हो लेकिन आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आप उसकी गहराई में उतरना चाहते हैं या आप ये देखना चाहते हैं कि आप कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं म्यूज़िक को, और ये एक्चुअली अपनी अपनी अंदर की एक चाहत होती है कि हम म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो हमें उससे क्या मिल रहा है. हमें म्यूज़िक सुन के यूजुअली सुकून मिलता है ना, इसीलिए हम सुनते हैं गाने को. कुछ गाने हमें पसंद होते हैं, कुछ गाने हमें उतने पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि जो गाने हमें पसंद होते हैं उनसे उनको सुन के हमें कुछ राहत महसूस होती है, कुछ सुकून मिलता है. दे आर जस्ट वेरी प्लीजिंग टू योर ईयर्स, दे ब्रिंग यू सम पीस ऑफ माइंड, राइट. तो इसलिए अगर आपकी चाहत एक स्टेप आगे बढ़ने की है कि अब क्योंकि हम यहाँ सिंगर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो गाना सुनते हैं और उसके बाद उस गाने को गाने की कोशिश करते हैं. पर नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी गाना पिक करें और उसे गाने की कोशिश करें, तो ध्यान रखें कि आप उसे अच्छी तरह सुने बिना कॉपी करने की या ट्राई करने की कोशिश ना करें. पहले आप उसे अच्छी तरह सुने, और अच्छी तरह सुनने का मतलब क्या है, 3-4 बातें मैं आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमें क्या क्या सुनने की ज़रूरत होती है एक गाने में, ताकि हमें उसकी वो सिर्फ हम सुने नहीं, उसे समझ सकें. सी, वन इज़ हियरिंग एंड अदर इज़ लिसनिंग. दोनों का मतलब होता है सुनना हिंदी में. लेकिन फिर ये दो अलग वर्ड्स क्यों हैं? क्योंकि हियर का मतलब होता है कि आपके कानों में जो कुछ भी पड़ा, आपके कानों में पड़ा और आपको वो सुनाई दिया. उसे समझने की, ना समझने की आपने ना कोशिश की, ना आपको ज़रूरत है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब ही होता है वो चीज़ें सुनना जो आपको समझ में आ रही, यानी कि जो भी आपने सुना वो आपको समझ में आ रहा है, ये होता है टू लिसन. सो दैट्स वाई जब हम किसी को कहते हैं लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट मीन्स कि कान खोल कर सुनो, यानी कि सुनो और उसे समझो भी, एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. इसी तरीके से गाने में हम कह रहे हैं, यहाँ पे हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट हियरिंग अ सॉन्ग एंड फॉरगेटिंग अबाउट इट. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट लिसनिंग, एंड लिसनिंग इज़ अ वेरी सिंसियर थिंग. तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें गाने को ना सिर्फ सुनना है और उसे गाने की कोशिश करनी है, बल्कि उसे समझना भी है. समझना किस तरीके से है, गाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक गाने में एक आप एक 3 या 4 मिनट का जो आप गाना सुनते हो, उसके अंदर सैकड़ों चीज़ें भरी हुई होती हैं. तब जाके वो जो प्रोडक्ट निकल के आता है उतनी मेहनत के बाद, वो आपके कानों को अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगता है. तो इसका एक कोई मतलब है, एंड दैट्स वाई द सॉन्ग प्लीजेस यू व्हेन यू लिसन टू इट. तो ये बातें क्या हैं, ये हमने कभी शायद उस पर गौर नहीं करते हैं. इसीलिए क्या होता है कि जब हम गाना गाने चलते हैं तो हमें दिक्कत आने लगती है, या फिर वो बात नहीं आती है. मे बी हम उसके सुर कॉपी कर लेंगे, हम उसके सारे नोट्स कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल वैसा ही गा देंगे, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस रह जाता है, बहुत मेजर डिफरेंस रह जाता है बिटवीन द सिंगर हु हैज संग इट, रिकॉर्डेड इट, एंड यू हु इज़ ट्राइंग टू कॉपी द सिंगर एंड ट्राइंग टू सिंग दैट सॉन्ग आफ्टर लिसनिंग टू इट. तो 3-4 बातें बहुत ज़रूरी होती हैं एक गाने को सुनने के हिसाब से. तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप एक गाना सुनते हैं, उसे तुरंत के तुरंत प्लीज़ कॉपी करने की कोशिश ना करें. मैंने कई बार देखा है
लोगों को, क्योंकि उन्हें इतना शौक होता है, उन्हें बहुत जल्दी होती है गाना इमिटेट कर देने की, तो वो एक बार सुनेंगे और बस जैसे ही उन्होंने सुना वैसे ही उन्होंने उसको पकड़ा और वैसे ही गाना शुरू कर दिया. दिस प्रैक्टिस, आई नो यू कैन बी वेरी शार्प, यू हैव वेरी शार्प ईयर्स, आप बहुत अच्छे से गाने को पकड़ पाए, लेकिन अभी आपने उसे पूरी तरह पकड़ा नहीं है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपने छोड़ दिए. तो उसे अच्छी तरह सुनने का मतलब ये नहीं है कि एक बार सुना और आपने उसे बिल्कुल वैसे का वैसा ही उतार दिया अपनी आवाज़ में. पहली बात तो ये कि ये होता बहुत कम है कि आप वैसे का वैसा ही गा लो. उसके लिए भी उसको 3-4 बार आपको उसकी कॉम्पोजिशन को सुन के दिमाग में बिठाना पड़ता है, जब तक वो आपको अच्छी तरह याद ना हो जाए. तो इसलिए 3 से 4 बार तो सिर्फ कॉम्पोजिशन सुनने के लिए उस गाने को आप सुनोगे. उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपको कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करनी है, आप ज़रूर उसमें अपनी हरकतें या मुर्गियाँ खटके जो भी आपको आते हैं, जो भी अगर आपको आते हैं तो ठीक, नहीं तो जैसा उसने गाया है वैसा ही लगाने की कोशिश आप करोगे विदाउट स्पॉइलिंग द सॉन्ग, है ना. अगर आप कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज करते भी हैं, इट शुड नॉट स्पॉइल द सॉन्ग, इट शुड ओनली एनहांस द सॉन्ग एंड एनहांस योर सिंगिंग. वो कानों को बुरा नहीं लगना चाहिए. तो इसलिए पहले तो कॉम्पोजिशन समझने के लिए कि बंदे ने जिसने कंपोज किया है उसने क्या बनाया, उसको समझने के लिए आपको 3 से 4 बार लगेगा गाना सुनने में. उसके बाद आपको और चीज़ों, वंस द कॉम्पोजिशन इज रजिस्टर्ड इन योर माइंड, दैट्स नॉट इट. इसके बाद आपको और चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है. वो चीज़ें क्या हैं? नेक्स्ट, यू स्टार्ट लिसनिंग टू द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग. शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. शब्द उस गाने की वोकेबलरी है, शब्द उस गाने का लिटरेचर डिफाइन करते हैं. एक गाने में एक कहानी कही जा रही है, उसे एक भाव के साथ कहा जा रहा है, क्योंकि उस गाने में वर्ड्स होंगे ही होंगे. गाना इंस्ट्रूमेंटल नहीं होता, गाना गाना होता है, उसमें वर्ड्स होंगे, उसमें कुछ बोल होंगे, कोई आलाप होगा तो उसे किस तरीके से गाया गया है, जितने भी वर्ड्स बोले गए हैं उनका प्रोनंसिएशन. नंबर 2, प्रोनंसिएशन एंड द क्लैरिटी ऑफ द वर्ड्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप कभी भी कोई गाना अटेम्प्ट करेंगे किसी के सामने, या फिर आपको कभी अगर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ी एक गाने को स्टूडियो में, देन दीज थिंग्स रियली रियली मैटर. तो इसे आप अच्छी तरह ध्यान रखें कि आप जब भी कोई गाना गाएं, उसके वर्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या गाया है, देन लिरिक्स होती हैं ऑनलाइन, आजकल हर चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल है. उसके लिरिक्स निकालें और अच्छी तरह उसे पढ़ें कि क्या कहा गया है गाने में, इफ़ यू आर, जस्ट इन केस इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट द सॉन्ग इज सेइंग. थर्डली, जब आप प्रोनाउंसिएशन और इसके थ्रू भी हो गए, इसके बाद आप आते हैं एक्सप्रेशंस पे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई कांट टेल यू हाउ इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन इज़. और शायद ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई गाना आपके दिल को छूता है तो क्यों छूता है, किसी की आवाज़ आपके दिल को छूती है तो क्यों छूती है. बस दिल को छूती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि उसका जो एक्सप्रेशन है उस सिंगर का, उसने बहुत समझने के बाद अपने एक्सप्रेशन को डेवलप किया है और उस भाव को अपने गाने में डाल दिया है. तब वो गाना आपको वैसा सुनाई देता है जैसा वो होना चाहिए. इमेजिन अगर मैं बिल्कुल फ्लैट सिंगिंग, अगर मैं बिल्कुल करेक्ट सुर गा रही हूँ किसी भी गाने के, लेकिन देर इज़ नो एक्सप्रेशन, क्या आपको वो अच्छा लगेगा? रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन. हाउ डज इट साउंड? मुझे तो पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. अगर ऐसा किसी ने मेरे सामने गाया होता तो मैं एक सेकंड भी उसकी आवाज़ नहीं सुनती, क्योंकि ये मुझे टच नहीं कर रहा है. ये मेरे कानों में लग ज़रूर रहा है लेकिन यहाँ नहीं पहुँच रहा है. यहाँ पहुँचने के लिए एक्सप्रेशन डालना पड़ता है गाने में. अब मैं उसे, अगर गाने को मैंने अच्छी तरह सुना होता तो मैंने ये पकड़ा होता कि उसने रिमझिम कैसे बोला, गिरे सावन कैसे बोला, उसके गाने में डायनेमिक्स उसने कैसे डाले. डायनेमिक्स इज़ अनदर टॉपिक, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इट्स सपोज टू बी डिस्कस्ड सेपरेटली. लेकिन ये सब बातें होती हैं. अब अगर मैं उसी गाने को एक्सप्रेशन के साथ गाऊं, कोशिश करूं, तो वो कुछ ऐसा होगा. रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन,
भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन. At least I tried to put some expressions into it so that the song means what it is saying. You have to mean what you are saying. तो इसलिए शब्दों को किस प्रकार से उच्चारण किया गया है और कैसे बोला गया है, एक एक शब्द, ये सुनने की बहुत ज़रूरत होती है. एंड आई थिंक यही एक पार्ट है लिसनिंग का जिसमें अधिकतर सिंगर्स पहुंच ही नहीं पाते हैं. वो इसी में उलझे रहते हैं कि कौन सा सुर, कौन सा खटका, कौन सी मुर्की किस तरीके से लगाई गई है. ओ माई गॉड, आई एम नॉट एबल टू गेट दिस आउट ऑफ माई थ्रोट. इसको कैसे करें? दैट इज़ देयर, उसकी भी आप ज़रूर कोशिश करिए. लेकिन एक्सप्रेशन अगर आपने इग्नोर कर दिया तो वो सारी खटके, सारे मुर्कियाँ, ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपका गाना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा. और गाना हमेशा एक असर पैदा करने के लिए गाना चाहिए. आपका एम एज अ गुड सिंगर शुड बी टू क्रिएट इम्पैक्ट, टू असरदार. कहते हैं ना कि उसने जो गाया यार वो मुझे याद आ रहा है, अभी तक याद है, यानी उस बंदे ने जो गाया था वो आपके ऊपर असर कर गया. तो इसलिए असरदार गायकी ऐसे ही आएगी कि एक तो आपको ऑब्वियसली रियाज का कोई तो ऑप्शन ही नहीं है, रियाज तो आपको करना ही करना है. आपके सुरों में वो बात होनी चाहिए कि वो एकदम चीर के निकल जाए दिल को. और उसके बाद उन्हीं सुरों में एक्सप्रेशन के साथ गाना, दैट इज़ द बिग डील. एंड वंस यू मास्टर दैट आर्ट, देयर इज नो स्टॉपिंग दैट, देयर इज नो स्टॉपिंग. कोई आपको रोक नहीं सकता है अच्छा गायक बनने से और एक असरदार गायक बनने से. तो कोशिश करें नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लिसन टू अ सॉन्ग, कीप दीज 3-4 थिंग्स इन माइंड कि आपको एक्सप्रेशंस भी सुनने हैं, वर्ड्स की क्लैरिटी को सुनना है, और सुरों को, कॉम्पोजिशन को बैठाना है, वो तो है ही है. अब इसमें आपको कितना वक्त लगता है गाने को सुनने में, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि हर पर्सन की समझ एक जैसी नहीं होती है. किसी को बातें जल्दी समझ आती हैं और किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है. बट नो वरीज एट ऑल, इट इज़ पॉसिबल. एक किसी को 10 बार गाना सुन के आ जाएगा, एक किसी को 25 बार सुन के आ जाएगा, लेकिन दोनों को आ जाएगा अगर उन्होंने कान खुले रख कर सुना तो, इन बातों का ध्यान रखा तो. सो आई गेस आई मेड माई पॉइंट, आई पुट माई पॉइंट अक्रॉस. अगर आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखते रहिए, जैसे आप मुझे आज तक लिखते आए हैं. मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ने में. एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी थ्रू आउट द वीडियो. आई होप you enjoyed it. If you liked it, hit the like button, subscribe to my channel, and कोई अगर आपको ऐसा लगता है जिसके साथ आपको ये एडवाइस शेयर करनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा. इसके साथ ही मैं आपसे एक अगले वीडियो में मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्कार.